देश के अंदर चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहन ले, आपको आपत्ति नहीं। देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आपको आपत्ति नहीं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि लोगों को नंगा करके उनके तन से कपड़ा उतारकर 10 लाख का सूट खुद पहनेगा। मोदी जी पहले भी ऐलान कर चुके हैं 20,000 करोड़ के चूरन का, जो बताकर नहीं गए थे कि इसको गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से लेना है या डायरेक्ट लेना है। काशी कोई तो बन गया, क्या चाहिए आपको? एक बात आप मुझे बताइए, वो जो आपने बात करी काशी में जो ऑडिटोरियम बनाया गया है, ठीक है ना, एक बात मुझे बताइए, उस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किसका होगा? बड़े बड़े नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। एक मिनट रुक, अरे रुक तो जी, एक मिनट रुक तो जाइए, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एक रोड बने, फ्लाईओवर बने हैं, तो चलिए बताइए, एक मिनट बता दीजिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, मैंने आपसे कह दिया कि ठीक है कि आपने वाला हिसाब कर दिया कि 100 किलो सूजी आ गई, ठीक है, 100 किलो चीनी आ गई, ठीक है, और हलवा बन गया, लेकिन ये पता नहीं है बना कहाँ है और किसको बटाए। ठीक है, मोदी जी पहले भी ऐलान कर चुके हैं 20,000 करोड़ के चूरन का, जो बताकर नहीं गए थे कि इसको गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से लेना है या डायरेक्ट लेना है। ठीक है, अब के बार फिर 100 करोड़ का चूरन का ऐलान कर गए। मोदी जी कब तक आप पागल बनाएंगे जनता को? आपने बात करी ऑडिटोरियम पे आ जाते हैं। ऑडिटोरियम से किसान को क्या फ़ायदा या आम जनता को क्या फ़ायदा? आप एक बात बताइए, अगर इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर या तमाम जगहों पर, तो ऑडिटोरियम के अंदर तो एसी भी लगे हुए हैं। तो क्या सरकार ने यूं करा है कि ऑडिटोरियम के अंदर जो गरीब जनता जो फुटपाथ पे सोती है, रोड पे सोती है, वो ऑडिटोरियम में जाके सो सकती है? बताइए कौन? इस देश के अंदर चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहन ले, आपको आपत्ति नहीं। देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आपको आपत्ति नहीं। चाय वाले की शेविंग से लेकर, चाय वाले के हेयर कट से लेकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं। देश के अंदर नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसान गर्मी में आ रहा है तो उसकी ट्रॉली पे एसी क्यों लग रहा है? इससे आपको दुख और दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा है, वो तो हर व्यक्ति के स्तर में सुधार की बात करते हैं। जैसे आप कह रहे कि उन्होंने चाय, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे आप वो तो चाहते हैं हर किसान इस तरह एसी में रहे, अच्छा खाए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए। आज तक आपने कितनी बार 1 लाख की पैंट या टी शर्ट पहनी है? हाँ बताइए। आप तो कह रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, तो हर व्यक्ति में आप भी ऐड करते हैं। एक मिनट है सबके लिए, अचानक से वो भी आपके आस पड़ोस में। एक मिनट सर, एक मिनट, चाय बेचने वालों की हमने मना नहीं करी। एक बात आप मुझे बताइए, चाय वालों की बात की। अरे चाय वालों की नहीं, मैंने चाय वाले की बात करी है, मोदी जी की। और आपने देखा है आज तक चाय बेचने वाले को? आप मोदी जी के एक बैचमेट का मुझे नाम बताइए, एक बैचमेट का नाम पूरा देश जानना चाहता है कि जिसने मोदी जी के साथ में चाय बेची या पढ़ाई करी या किसी ने उनको भीख दी हो या किसी ने उनको भीख मांगते देखा हो। जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। बंगाल में पहुंच गए तो वहाँ बांग्लादेश में जाके कह रहे हैं मैंने बांग्लादेश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। डर मुझे इस बात का है, कल को जनाब श्रीलंका पहुँच के वहाँ कह दिया कि रावण की सेना में मैं तो मैं विंग कमांडर रहा हूँ, तो मान लोगे क्या आप? क्या आप बात करें? आपको एक बात पता है, एक बात, अरे एक मिनट रुकिए, अरे मुझे भी पता है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे भी पता है, मुझे मत बताइए, मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ। ठीक है, आप लोगों की नज़र रहती है पाकिस्तान पे, मेरी हिंदुस्तान पे ही रहती है। ठीक है, किसके? मोदी जी नेता है। अच्छा, तो आप आज तक कितने विश्व होके आए हैं इस बात का वो लेने के लिए सर्वे रिपोर्ट? आंकड़े सब जगह आते हैं ना। कहाँ के आंकड़े आते हैं? जमाना है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, डिजिटल मीडिया जमाना है। डिजिटल मीडिया का जमाना है। एक बात मेरी बात तो सुनिए, डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो पूरा देश जानता है। तो एक बात आप मुझे बताइए, वही अगर डिजिटल मीडिया के जरिए देश के अंदर तमाम लोग किसान को समर्थन देते हैं तो आप कह देते हैं कि भैया ये तो ट्वीट पैसे के जरिए कराए जा रहे हैं। अभी आपने देखा अनुराग ठाकुर ने बोला कि इतने ओलंपिक में पदक जीते जाएं कि मंच छोटा पड़ जाए, तो जनता ने उनको पता है क्या जवाब दिया है? जनसत्ता पढ़ लीजिएगा एक बार। जनता ने उनको जवाब ये दिया है कि जैसे आप विधायक खरीदते हैं, पदक भी खरीद लीजिए ना। आप विधायक खरीदने का तो बहुत बेहतर काम जानते हैं और आप विधायक तो खरीदते ही रहते हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। किस पे? विधायक खरीदने का काम चुनाव आयोग करते हैं, ये सरकार करती है। आपकी आदत भी संबित पात्रा जैसी है। आपसे पूछो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, आप कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपको तो सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं 24 घंटे। आपसे पाकिस्तान को लेकर जितनी मर्जी बात पूछवा लो, वो आपको पता होगा कि आज इमरान बिरयानी खा रहा है। आपको खुद नहीं पता है जो करना कर रहे हैं, उनका तारीफ तो कर दो आप विधायकों के खरीदने की बात। चलिए, अरे एक मिनट रुकिए, पहले एक एक करके बता देते हैं। खरीद के अटल जी की सरकार गिरवा दी थी। ये बताइए आप मुझे, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को मैं तो कहता हूँ कि देश के अंदर सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो किसान की बात ना सुने, युवाओं की बात ना सुने, बेकार पार्टी है।
आज सत्ता में अगर इनकी जगह पे कांग्रेस होती तो लोग उनका भी विरोध करते, क्यों नहीं करते? तो आने 100% करते। आने वाला अभी 2022 का चुनाव है, आप जी। उसमें किसको वोट देंगे? ये तो मेरा एक पर्सनली राइट है, और आपको पता है इस पर्सनली राइट को अगर पूछने पे आपको भी सजा हो सकती है। ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, अरे मैं तो पूछ ही सकता हूँ। नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल राइट है, लीगल राइट है। हाँ जी, सपोर्ट किसी को करो? अब आप एक बार बताइए, ये क्यों बताना पड़ेगा? ये कोई कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि आपको बताना पड़ेगा? हमारी पार्टी चोर है, सपोर्ट किसको देगा? एक बात देखिए, ऐसा है, आपको एक बात बता दूं कि किसको सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं, वो फैसला देश का किसान करेगा। जब मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जाएगा, मैनिफेस्टो में जो किसान की बात करेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा, उसको वोट देगा किसान, वरना मरने के लिए थोड़ी देगा। आप बता रहे 21 साल से स्वतंत्रता दिवस की देख रहे हैं आप, 15 साल से देख रहे होंगे। इसका जी। मैनिफेस्टो अच्छा देखा नहीं आपने अभी तक किसका? किसी पार्टी का? बात अब की हो रही है या नहीं, बात अब की हो रही है या पहले की हो रही है? एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने और तमाम पार्टियों ने गलतियां करी होंगी, तभी आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया था। और लोगों ने मौका इसलिए दिया गया कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर कुर्सी पे बैठेगा तो गरीब लोगों के हित की बात करेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि लोगों को नंगा करके उनके तन से कपड़ा उतारकर 10 लाख का सूट खुद पहनेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आपको पता है, फटी धोती पहनी और अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज को छोड़ा, अपनी तनख्वाह को छोड़ा और देश के लिए काम करा। एक और प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख के सूट पहन रहे हैं। क्या क्या बुरी बात है क्या? जो गलत पार्टियां थी उनको हटा के भारतीय जनता पार्टी को लाए हो आप लोग जी। तो क्या उन्हीं गलत पार्टियों को फिर से दोबारा सत्ता में बैठाओगे? नहीं, देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि जब ये उनसे भी बड़ी गलती कर रहे हैं तो बड़े चोर को चुनने से बेहतर है कि लोग छोटे चोर को चुने जो खुद भी खाए और लोगों को भी खाने दें। मतलब ये जरूरी कि चोर को चुनना चोरी बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, आप ये बताइए, चलिए मुझे आप ये बता दीजिए कि आप ही बता दीजिए, आप तो जगह जगह जाते होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से मिलते होंगे, उनके इंटरव्यूज़ भी लेते होंगे, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपोर्टर से मैं आप पूछ लेता हूँ, आप ही बता दीजिए कि ऑप्शंस कौन आपको बेटर लगता है? मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप लॉ के स्टूडेंट, आप अच्छे से देश चला सकते हैं। लेकिन अरे मेरी बात सुनिए भैया, अरे भैया मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप इसको क्लैप मत करवाइए प्लीज़, क्लैप मत करें। सुनिए, मेरी एज 21 साल है अभी, ठीक है, मैं आपको बता दूं, और मेरा काम ये है, सिर्फ मेरा काम कोई चुनाव लड़ने का नहीं है। आप सोचते होंगे मेरा काम, सुनिए जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है। और सुनिए जिम्मेदारी, अरे सुनिए, जिम्मेदारी ये नहीं है कि चुनाव लड़के कुर्सी पे बैठ जाओ, जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप एक भगत सिंह कोई चुनाव नहीं लड़े थे इस देश के खातिर, राजगुरु सुखदेव कोई चुनाव नहीं लड़े थे। मेरी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी ये है, इसका अनाज खा रहा हूँ तो इनको समर्थन करूँ, सपोर्ट करने आऊँ। वही आपको लगता है कि नहीं, मेरे से मैं आपको नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी उम्र 21 साल है। तो आज देश की दुर्दशा जिस तरह मेरी बात सुनिए, किस तरह होती है, मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरे से बहुत बेहतरीन वक्ता और मुझसे अच्छे पढ़े लिखे वक्ता और मेरे से बड़ी एज के लोग हैं जिन युवाओं को सामने आना चाहिए और आकर राजनीति का प्लेटफॉर्म संभालना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए उन लोगों को। चुनाव में कूदना चाहिए। किनको? जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनको इलेक्शन में आना चाहिए? बिल्कुल किसान को आना चाहिए। अगर लोगों का पेट भरने का काम करता है तो देश भी चलाना जानता है, चला सकता है। क्योंकि किसान नेता कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर किसान आना चाहता है तो राजनीति में, तो जहाँ तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अगर कोई और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा हो तो मैं नहीं जान सकता। मैंने तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान पढ़ा है जिसमें सभी लोगों को आज़ादी है अपनी बात को रखने की, अपने विचारों को विमर्श करने की और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की, तो वो भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता कि सड़क पर बैठ के अगर आपका अधिकार नहीं मिल रहा है तो सड़क से उठकर संसद के अंदर जाकर अपना अधिकार ले, इलेक्शन लड़ के आप अंदर जाएं और अपने किसानों के लिए हित में कानून बनवाएं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये संसद तक जाने की जो आप बात कर रहे हैं, संसद के अंदर हमारे देश की महिलाओं को भेजा गया, चाहे वो महिलाएं स्मृति ईरानी हों, चाहे तमाम महिलाएं जिनको भेजा गया, जो आपकी रिपोर्टर भी यहाँ पर खड़ी हैं, ये भी महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने इसलिए चुन के भेजा कि एक महिला, कम से कम एक महिला के लिए तो आवाज़ उठाएगी। लेकिन आज आप देखिए क्या हो रहा है संसद के अंदर, महिला आवाज़ नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री ये समझते हैं पहले कि पहले उनके नए जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए,
किसानों की बात नहीं सुनी जाए। और किसानों की बात सबसे बड़ी बात, किसानों की बात कर कौन रहा था? राज्यसभा, विधानसभा और आपने लोकसभा हर जगह देखा कि हंगामा हो रहा था। एक बात आपने मुझे बताइए, आपने कही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे। आपने कही संसद की बात, ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, आप तो बखूबी जानते हैं कि जब किसान दिल्ली के अंदर आने से पहले, दिल्ली के अंदर घुसने से पहले, 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आ रहा था तो उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। बिल्कुल। किसान के ऊपर तमाम तरीके के, उसके ऊपर लाठी से लेकर डंडे चलाए गए, ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, ये अपने अधिकार के लिए पंजाब से, हरियाणा से, आंध्रा से, मध्य प्रदेश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर उठ के आता है आर्टिकल 19 के तहत, वो इसलिए आया कि रेल की पटरी पे बैठे बैठे बेचारों के घुटने टूट गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो उठ के आया कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ आएगा तो सुनने जाएगी, लेकिन क्या करा गया? 9 महीना यहाँ भी हो गए। आपको नहीं लगता कि अब बात ऊपर जा चुकी है? बिल्कुल जा चुकी है। संसद के अंदर जाना चाहिए, किसान को संसद लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए कि अंदर जाए और कानून बनाए किसानों मजदूरों के लिए। देखिए, ये जो हमारे तमाम बड़े किसान नेता हैं या जो तमाम किसान संगठनों को लीड कर रहे हैं, ये उन लोगों को तय करना है कि उन्हें किस तरीके से किसानों को ये जो तीनों कृषि काले कानून हैं इनको वापस कैसे करवाया जाए। ये फैसला उन लोगों का है और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि हमारे जो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े किसान नेता हैं, ये इस बात को समझेंगे और जो भी ये फैसला लेंगे वो देश के अंदर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।